ये 9th क्लास भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितना है 40 मीटर 24 मीटर और 32 मीटर हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी भुजाएं यानी कि ABC मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया किसी तरह का, तो जैसे कि त्रिभुज में जैसे मान लीजिए 40 हो गया और ये 24 हो गया और ये क्या हो गया 32 मीटर में है, मीटर में। तो जैसे कि ये त्रिभुज हो गया तो इसका हम सबसे पहले ये भुजाएं हैं तो लिख लेंगे यहाँ पर A बराबर 40 मीटर और B बराबर 24 मीटर और C बराबर क्या लिखेंगे तो 32 मीटर। यहाँ से हमने लिख लिया जिससे कि A बराबर 40 मीटर, B बराबर 24 मीटर, C बराबर 32 मीटर। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप यानी कि S। तो S यानी कि जिसे अर्ध परिमाप कहते हैं त्रिभुज में, जो कि हीरो सूत्र में इसका प्रयोग होता है। तो S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2, यानी कि S क्या है अर्ध परिमाप है त्रिभुज के, जो कि परिमाप है A प्लस B प्लस C, परिमाप बटे 2 यानी कि अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप यानी कि हम निकालेंगे जैसे कि A का मान 40 है, B का मान 24 है और C का मान क्या है तो 32 यहाँ पे है ABC का मान रख लिया और हम 2 में डिवाइड कर देंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 3 और 2 5 और 4 कितना होगा 9, 96 बटे 2 और 96 बटे 2 यानी कि जब इसमें डिवाइड होगा तो ये हमारा S का मान मिलेगा। तो S बराबर इस तरीके से जब 96 में 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 48 होगा। आप इसे कटा लीजिएगा, जो कि मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, यानी कि S का मान मिला कितना हमारा तो 48 और ABC का मान यहाँ पे है जिससे कि A बराबर 40 और B बराबर है 24 और C बराबर कितना है तो 32 और S क्या है 48। तो अब प्रयोग करेंगे हम त्रिभुज के हीरो सूत्र का। तो लिखेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए पेन भी ख़त्म हो गया, दूसरा पेन लेते हैं। तो चलिए हमने पेन को ले लिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। न्यू पेन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि हीरो सूत्र से, तो हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस क्या हो जाएगा C। तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे जो कि ABC का। तो यहाँ से जैसे कि रूट में अब लिखेंगे S के जगह पे कितना मिला है 48, तो लिखेंगे 48 S। अब S है फिर लिखेंगे 48 माइनस A, तो A के जगह पे 40। हमने S माइनस A लिख लिया, S माइनस B लिखना है। तो S है 48 और माइनस B कितना है तो 24 है और यहाँ पे S फिर लिखेंगे 48 माइनस C लिखना है, तो C कितना है तो 32 है। अब इसे हम हल करेंगे तो हमारा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए जिसे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 48 और ये गुना हो जाएगा। 48 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा गुना, और 48 में से 24 घटेगा तो 24 दूना 48 यानी कि 24 बचेगा, और 48 में से 32 जब घटेगा तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये 16 हो गया। तो अब क्या करेंगे इसे हम तोड़ेंगे। तो चलिए हम तोड़ लेते हैं। जैसे कि हमें रूट में अलग अलग गुणनखंड करके इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए 48 को हम तोड़ देते हैं 16 गुने 3, 16 3 48 हो जाएगा और यहाँ से 8 ही रहने देते हैं, और 24 है तो लिख देंगे 8 गुने 3, 8 3 का 24 और ये 16 है तो 16, मतलब कुछ नहीं किया है हमने, किया है 48 के जगह पे 16 3 48 8 है, 24 के जगह पे 8 गुने 3 मतलब 24 और 16, क्योंकि हमें रूट में 2 2 करके एक निकालना है मान। तो यहाँ पे एक 16 मिल गया, यहाँ पे एक 16 मिल गया। तो जब 2 16 रूट में मिल जाते हैं तो 1 हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे 2 8 है तो यहाँ पे 1 8 हो जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो 2 3 है तो यहाँ से 1 3 हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट गुना करके भी रूट का मान निकाल सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से आसान लगता है तो हमने अब इसे हल करेंगे। जैसे कि 16 गुने 8 3 के 24, ये हो जाएगा 16 गुने 24। तो 16 ले 24 ले जब मल्टीप्लाई करेंगे हम
तो ये जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 ले और मल्टीप्लाई ले, आप गुना कर लीजिएगा, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ही हम 16 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा, तो ये हो गया हमारा 384 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इस त्रिभुज का आंसर। तो इस तरीके से हमने इसे ज्ञात किया, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखेंगे इनके 6वें क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां, जो कि ये 9th क्लास का प्रश्नावली 13 का है। तो इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे त्रिभुजाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजाएं कितना दिया है 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर और 50 मीटर है। और कह रहा है कि एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसे चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जैसे कि भुजाएं दिया है 120, 80 और 50। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो जैसे कि त्रिभुजाकार पार्क हम बना लेंगे यहाँ पे। अब इसमें दिया है भुजाएं 120 मीटर, तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 120 हो गया, और एक 80 लिख लेंगे यहाँ पर, 80 हो गया ये, और इसे लिख लेंगे 50। तो ये हो गया हमारा 50। और सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा त्रिभुज हो गया, और इसमें दिया है 120, 80, 50, जो कि क्वेश्चन में हमने अभी बताया था। तो इसमें से हमने जिसे ये भुजाएं हैं, तो भुजाएं को ए मान लिए, जैसे कि 120 है ए, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया सी। आप इसमें से किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लिखेंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे जोड़ देंगे, क्योंकि ए बी सी जोड़ना है। तो ये हो जाएगा हमारा 120 प्लस बी के जगह पे क्या लिखेंगे, तो 80 लिखेंगे, और सी के जगह पे क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये हमारा एस का मान मिलेगा। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे हम, मतलब कि 120 और 80 को जोड़ेंगे तो 200, और 200 में 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 250, और बटे 2। जब 250 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125, यानी कि हमारा एस कितना मिल गया, तो एस मिल गया 125 मीटर। तो एस मिल गया 125 मीटर, और ए बी सी का मान हमें यहाँ पर दिया है इस त्रिभुज से। तो सबसे पहले हम हीरो सूत्र से चलेंगे, जैसे कि हीरो सूत्र से मतलब इस पार्क का क्षेत्रफल, जो भी समझिए पार्क या त्रिभुज, तो हीरो सूत्र से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हीरो सूत्र का फार्मूला होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से हम ए बी सी का मान रखेंगे, जैसे कि एस कितना दिया है, तो एस है 125। तो हम लिखेंगे एस के जगह पर 125, और यहाँ पे भी एस है कोष्ठ में, तो फिर लिखेंगे 125 माइनस ए। तो ए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, ए दिया है 120 और बी दिया है 80। तो यहाँ पे ए है, तो ए लिखेंगे यहाँ पे 120। ये हो गया ए 120, और एस माइनस बी, तो एस है 125 माइनस बी कितना है 80, और एस यानी कि 125 माइनस सी, तो सी कितना है, तो सी है 50। यहाँ पर भी सी है 50, तो हमने लिख लिया। अब इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो हमारा ये जो है क्षेत्रफल मिल जाएगा त्रिभुज का, या त्रिभुजाकार पार्क का। तो अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे, तो 125 से तो लिखेंगे यहाँ पे 125 और गुना कर देंगे। 125 में से 120 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस करना है, तो बचेगा हमारा 5, और गुना कर देंगे। 125 में से 8, यानी कि 8 नहीं 80 घटाना है, तो 125 में से 80 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा यानी कि 20 और 20 40 5 45 बचेगा, और गुना 125 में से जब 50 घटाएंगे
तो हमारा बचेगा 75, क्योंकि चलिए ठीक है। और हम इसे तोड़ लेंगे अपने अनुसार, जिससे कि आप जिस तरीके से इसे आसान समझें हल करने के लिए। आप चाहें तो इसे गुणा करके इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो जैसे 125 है तो इसे लिखेंगे हम 25 गुना 5, 25 पच्चे 125, तो ये है 5। और यहाँ पे जो 45 है तो इसके जगह पे लिखेंगे 9 पचे 45, 9 गुने 5, 9 पचे 45। और 75 के जगह पे लिखेंगे 25 गुने 3, 25 तिया 75। अब देखिए यहाँ से हम वर्गमूल निकालने में आसान होगी, क्योंकि यहाँ पे 25 कितना है, रूट में 25 2 मिल रहा है, तो एक तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए 5 जो है रूट में कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो एक 5 बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है तो 9 में 2 3 होता है, क्योंकि 3 गुना 3 तो 2 3 है, तो 1 3 बाहर आ गया 9 का। अब क्या बचा, तो बचा हमारा 5 गुने 3, तो जो कि ये रूट में रह जाएगा, क्योंकि ये तो जोड़ा नहीं है, तो 5 गुना 3 यानी कि 15। तो यहाँ से जब गुना करेंगे यानी कि 25 पच्चे 125 और 125 से 3 से गुना करेंगे तो अब देखिए क्या आता है। जैसे कि 125 ले 3 से गुना करेंगे तो 5 और बढ़ती है 36 1 37 यानी कि 375। तो ये हो गया 375 रूट 15, जो कि इस त्रिभुजाकार पार्क का क्या हुआ, क्षेत्रफल हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हुआ, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर मतलब 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। मतलब कि क्या करना है, चारों ओर से छोड़ना है 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए। तो सीधा इसका फार्मूला हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर दिया है और 50 रुपये प्रति मीटर। तो सबसे पहले इसका हम परिमाप निकालेंगे। जैसे कि लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी हमने यहाँ पे ज्ञात किया है फर्स्ट में। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी को जोड़ा है कितना, 250। तो ये हमारा परिमाप कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 250। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन में भी बताया था जो कि 10 मीटर चौड़े कह रहा है, तो उसके हिसाब से सीधे हो जाएगा बाड़ लगाने का खर्च। तो यहाँ पे लिखेंगे बाड़ लगाने का खर्च। तो अब सीधे बाड़ लगाने का खर्च हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 250 और 10 मीटर चौड़े चारों भर से, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 10, क्योंकि हर जगह से। और यहाँ पे कह रहा है 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो ये हमारा मीटर हो गया 1 मीटर। और यहाँ पे 50 से जब गुना कर देंगे तो पूरे 50 मीटर स्क्वायर का निकल जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में बताया था। आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। जैसे कि 10 मीटर यहाँ पे है और 50 मीटर, तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा हो गया 10 मीटर और इसके चारों ओर 50 मीटर। तो यहाँ से इसका खर्च निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं खर्च। जैसे कि 250 में से 10 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 240 और गुना क्या बचेगा, तो बचेगा 50। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बचे 20 से, यानी कि 120 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, जो कि ये हमारा रुपया हो जाएगा। और ये हो गया इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मतलब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है।